हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है नवीन जी के जीएस चैनल पे। टॉप करंट इवेंट इस वीडियो में क्वेश्चन को कराया जाएगा आपको। मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके इन इंडिया आप सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए 100% इंडिया जीके एंड बिहार से संबंधित है। वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लिया गया है। आप जज कर सकते हैं अपने आप को, जो कितना आप बना पाते हैं और कितना नहीं बना पाते हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने आप को जज कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप कितना इसमें से सही आंसर दे पाते हैं। और बहुत ही मस्त, कहे तो मस्त सवाल होने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं आज का वीडियो। शुरू करते हैं वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का प्रथम क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर में देख लेते हैं, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? आप देख सकते हैं कौन है। इसमें से आप बता सकते हैं, नहीं तो मैं बता देता हूँ। रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद जो है भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? भारत के जो है वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो ये सभी जानते होंगे, नरेंद्र मोदी। मैं इसमें डायरेक्ट आपको सवाल और आंसर कराने वाला हूँ, यानी कि प्रश्न और उत्तर डायरेक्ट। आप ऑप्शन देख सकते हैं क्या दिया गया है और क्या नहीं। चलिए फटाफट हम देख लेते हैं अपने सवाल और आंसर। चलिए बढ़ते हैं तीसरा प्रश्न की ओर। थर्ड नंबर में दिया गया है, भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थे? भारत के जो है प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो आप देख सकते हैं प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल जी जो थी भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। फोर्थ में देख लेते हैं, भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के जो है प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थे? तो श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी। उसके बाद 5 नंबर में देख लेते हैं, भारत की प्रथम महिला वित्त मंत्री कौन थी? भारत की जो है प्रथम महिला वित्त मंत्री कौन थी? तो निर्मला सीतारमन ने। ठीक है, निर्मला सीतारमन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 में है, अमित शाह हैं। अमित शाह क्या हैं अभी करंट में? तो भारत के गृह मंत्री हैं। ठीक है, क्या है? तो भारत के गृह मंत्री। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट 7 नंबर की ओर, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। भारत के प्रथम गृह मंत्री जो है वह कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। चलिए बढ़ते हैं 8 क्वेश्चन की ओर। लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? लोकसभा के जो हैं अध्यक्ष वह कौन है? तो चलिए देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका ओम बिरला। ठीक है, ओम बिरला हो जाएगा इसका आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 9 नंबर में पूछा गया है, राज्यसभा का सभापति कौन होते हैं? राज्यसभा के जो है सभापति कौन होते हैं? तो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। भारत का उपराष्ट्रपति। उसके बाद नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति हैं अभी जो है करंट में भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं? तो एम वेंकैया नायडू। ठीक है, एम वेंकैया नायडू जो है भारत के उपराष्ट्रपति हैं। 11 नंबर में देख लीजिए क्या है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग के जो है अध्यक्ष वह कौन होता है? तो ये जानते भी होंगे आप लोग, अगर नहीं जानते हैं तो देख लीजिए आंसर क्या है, प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर्सन की ओर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर में पूछा गया, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है?
ठीक है। नीति आयोग के जो है उपाध्यक्ष कौन है अभी करंट में? तो राजीव कुमार जी हैं। उसके बाद 13वें नंबर में देख लेते हैं कौन सा प्रश्न है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा शक्तिकांत दास जी हैं। ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा आपका सी राजगोपालाचार्य। ठीक है, सी राजगोपालाचार्य हो जाएगा। ठीक है आंसर। उसके बाद 15 नंबर में देख लीजिए भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? ठीक है, भारत के जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा आपका सुनील अरोरा। ठीक है, सुनील अरोरा। उसके बाद बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की ओर। तो इसमें जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? ठीक है, भारत के जो है मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो चलिए जान लेते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, अगर नहीं जानते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए सही, यानी कि क श्री शरद अरविंद बोबडे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका क सही। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और इस तरह के जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, कई बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, इसलिए आप इस तरह से पढ़िए जिससे कि आपको याद हो जाए। चलिए इसमें देख लेते हैं 17 नंबर में पूछा गया ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? ठीक है, ये भी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, VVI क्वेश्चन जिसे कह सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। ठीक है, उसके बाद फिर 18 नंबर में आर्य समाज के संस्थापक कौन है? आर्य समाज के जो है संस्थापक वह कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दयानंद सरस्वती। उसके बाद 19 नंबर में देख लीजिए क्या है, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? आज़ाद हिंद फौज के जो है संस्थापक कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 20 नंबर में पूछा गया है आपका 20 नंबर में भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? ये आप सभी जानते होंगे। गाय तो नहीं है, शेर भी नहीं है, क्या है? तो बाघ है, ये सही है। भालू नहीं है। उसके बाद भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? आप सभी जानते भी होंगे, यह आशा है कि आप सभी जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो चलिए मैं बता देता हूँ इस वीडियो में। गुलाब तो ये नहीं होगा, गेंदा नहीं होगा, चमेली ये भी नहीं। राइट आंसर हो जाएगा आपका कमल। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट 22 नंबर में, देख लेते हैं क्या है। इसमें हो जाएगा आपका 22 नंबर में भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ठीक है, भारत का जो है राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्रिकेट भारत का राष्ट्रीय खेल नहीं है, फुटबॉल ये भी नहीं है, हॉकी सही होगा, यानी कि भारत का जो है राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ये कबड्डी गलत हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते। चलिए देख लीजिए 23 नंबर में क्या पूछा गया है। निम्नलिखित पक्षियों में से किसे भारत का राष्ट्रीय पक्षी कहा जाता है? ये जो है पक्षी में से किसे भारत का राष्ट्रीय पक्षी कहा जाता है? आपको पता भी होगा। तोता को तो नहीं, कबूतर को ख में नहीं, मोर को तो सही, यानी कि मोर हो जाएगा आपका राष्ट्रीय पक्षी। ठीक है, इनमें से तो कोई नहीं। उसके बाद 24 नंबर में दिया गया आपको GST संबंधित है। GST संबंधित है तो यह किससे संबंधित है? तो यह हो जाएगा वस्तु एवं सेवा कर से। ठीक है, वस्तु एवं सेवा कर से हो जाएगा।
उसके बाद 25 नंबर में आपका दिया गया है भारत में वस्तु एवं सेवा कर लागू हुआ, यानी कि जीएसटी कब लागू हुआ था। जीएसटी कब लागू हुआ था आप लोग को पता है? नहीं है पता तो चलिए देख लेते हैं। 1 जुलाई 2017 को हुआ था। 1 जुलाई 2017 को हुआ था जीएसटी लागू। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं 26 नंबर में क्या पूछा गया। भारतीय संविधान को स्वीकृति किया गया था। स्वीकार जो है कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। बिना समय गंवाए हुए डिस्कस करते हैं फटाफट, और प्रश्न और उत्तर फटाफट देखते चलते हैं फ्रेंड्स। 27 नंबर में है भारतीय संविधान कब लागू किया गया। भारतीय संविधान जो है कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद 28 नंबर में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की। भारतीय राष्ट्रीय जो है कांग्रेस की स्थापना किसने की? एस.ओ. होमी। ठीक है, एस.ओ. होम। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका 29 में 29 नंबर में। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है? तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। उसका 30 नंबर में आप देख लीजिए, शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को। ठीक है, ये तो सभी को पता होगा, 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद बाल दिवस मनाया जाता है। बाल दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो आपका 14 नवंबर को। ठीक है, 14 नवंबर का जो है बाल दिवस मनाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं तो चलिए अब देख लेते हैं 32 नंबर में मजदूर दिवस मनाया जाता है। मजदूर दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो ये भी हम लोग जानते होंगे, यह मूर्ख दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल को, यानी कि अप्रैल फूल जिसे हम लोग कहते हैं। उसका 33 नंबर में देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको VVI क्वेश्चन है, अवश्य याद रखें फ्रेंड्स, जैसे कि आने वाले एग्ज़ाम में कई बार पूछ लिया जाता है। यह ITI का एग्ज़ाम में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, ITI के एग्ज़ाम में। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट 34 नंबर में स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे। स्वामी विवेकानंद के जो गुरु कौन थे? तो कृष्ण परमहंस। ठीक है, कृष्ण रामाकृष्ण थे। ठीक है, परमहंस। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देख लेते हैं 35 में महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया एग्ज़ाम में, महात्मा गांधी के जो है राजनीतिक गुरु कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट 36 नंबर में सीमांत, ये जो है आपका जो है सीमांत गांधी के रूप में कौन जाने जाते हैं। सीमांत गांधी के जो है रूप में कौन जाने जाते हैं। तो इसका आंसर, सही आंसर हो जाएगा आपका खान अब्दुल गफ़र। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ़र खान। उसके बाद 37 नंबर में देख लीजिए, 37 नंबर में आपका हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या कहलाते हैं? तो लौह पुरुष। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर में देख लीजिए क्या है। भारत के स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब हुआ था।
भारत के स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। उसके बाद 39 नंबर में भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? भारत में जो है हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो एम एस स्वामीनाथ। ठीक है, एम एस स्वामीनाथ। और हरित क्रांति से संबंधित हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाने का चांस रहते हैं, इसलिए इस पर हमारे चैनल पे भी विजिट करके और भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं हरित क्रांति से संबंधित। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 40 नंबर में हार्दिक पांड्या एक खिलाड़ी हैं। हार्दिक पांड्या जो है किस चीज़ के खिलाड़ी हैं? तो आप सभी को पता होगा, क्रिकेट के। ठीक है, क्रिकेट के। उसके बाद देख लीजिए सरदार सिंह एक खिलाड़ी हैं, तो यह किसके खिलाड़ी हैं? तो हॉकी के। ठीक है, सरदार सिंह हॉकी के। उसके बाद 42 नंबर में किदाम्बी श्रीकांत किस खेल से संबंधित है? तो यह किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से। ठीक है, बैडमिंटन से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विराट कोहली किस खेल से संबंधित है? विराट कोहली जो है किस खेल से संबंधित है? तो ये आप सभी लोग जानते होंगे, क्रिकेट से। ठीक है, और जल्दबाजी में स्टूडेंट यही सब पर्सन गलती करके आते हैं। मेरी कॉम है मुक्केबाज। ठीक है, मेरी काम जो है मुक्केबाज है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट। साइना नेहवाल एक खिलाड़ी है। ये सभी जानते होंगे साइना नेहवाल किस चीज़ में खेलती हैं? तो बैडमिंटन में खेलती हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सानिया मिर्ज़ा एक खिलाड़ी हैं। सानिया मिर्ज़ा जो है क्या खेलती हैं? तो टेनिस। ठीक है, सानिया मिर्ज़ा क्या खेलती हैं? तो टेनिस। उसका सचिन तेंदुलकर किस खेल से संबंधित है? तो ये आप सभी जानते होंगे, क्रिकेट से। ये सब तो क्वेश्चन आप लोग गलती नहीं करेंगे, आशा है कि। उसके बाद मिताली राज एक खिलाड़ी हैं। मिताली राज जो है किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा क्रिकेट से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद 49 नंबर में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है? अभी जो है भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है? तो विराट कोहली। उसके बाद चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये जो है मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो शांति का। ठीक है, शांति का। उसके बाद 51 नंबर में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो यह हो जाएगा अर्थशास्त्र का। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था किस क्षेत्र में? तो आपका साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। उसके बाद 53 में डॉक्टर CV रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था, तो किस क्षेत्र में? तो भौतिक। इसका हो जाएगा आंसर भौतिकी के क्षेत्र में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए देख लेते हैं 54 नंबर में क्या है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। उसके बाद बढ़ते हैं 55 नंबर के। और बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थे? तो राबड़ी देवी बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख लेते हैं फटाफट। उसके बाद 56 नंबर में बिहार के प्रथम हरिजनक मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका भोपाल पासवान शास्त्री। ठीक है, भोपाल पासवान शास्त्री। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे?
बिहार के जो है प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जयराम दास दौलत राम। ठीक है, जयराम दास दौलत राम इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर में है, बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है? अभी जो है करंट में बिहार के राज्यपाल कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा फागू चौहान। ठीक है, फागू चौहान। उसके बाद 59 नंबर में, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये तो आप सभी को पता होगा, श्री नीतीश कुमार जी हैं बिहार के मुख्यमंत्री। चलिए देख लेते हैं 60 नंबर में क्या है, बिहार के विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा राम दयालु सिंह। ठीक है, राम दयालु सिंह। उसके बाद बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर विजय कुमार चौधरी। उसके बाद है 62 नंबर में, बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है? बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा अवधेश नारायण सिंह। अवधेश नारायण सिंह। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोकनायक किन्हें कहा जाता है? ये जो है लोकनायक किन्हें कहा जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो यह भी इन्हें जयप्रकाश नारायण जी ने दिए थे, संपूर्ण क्रांति का नारा। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ये भी पर्सन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो कोसी नदी को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान जो है आंदोलन वह किसने प्रारंभ किया था? तो विनोद भावे। इसका आंसर हो जाएगा विनोद भावे। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार को क्रांतिकारियों का नेता कौन कहा था? ठीक है, कौन कहा था? तो कौन था? तो उस समय बाबू कुंवर सिंह। ठीक है, बाबू कुंवर सिंह। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 68 में, वैशाली स्थित है। वैशाली जो है स्थित कहाँ है? तो बिहार में। ठीक है, उसके बाद सोनपुर किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये आप सभी को मालूम होगा, सोनपुर किस लिए प्रसिद्ध है? तो पशु मेला के लिए। उसके बाद चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो है गोलघर कहाँ स्थित है? ये तो सभी को पता होगा, परिभ्रमण करने के लिए हम लोग जाते हैं तो कहाँ? तो पटना में गोलघर स्थित है। बिहार में शांति स्तूप कहाँ पर है? बिहार में जो है शांति स्तूप कहाँ पर है? तो यह है आपका राजगीर में। ठीक है, उसके बाद बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ पर है? बिहार में जो है रज्जू मार्ग कहाँ पर है? तो यह भी राजगीर में है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट। बिहार में जल मंदिर कहाँ पर है? बिहार में जो है जल मंदिर कहाँ पर है? तो पावापुरी में जो है जल मंदिर है। यहाँ पर भी घूमने के लिए जाते हैं, स्कूल से भी ले जाया जाता है और स्वयं भी जाते हैं लोग घूमने के लिए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। बिहार में संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ पर है? तो यह है आपके पटना में। ठीक है, यह कहाँ पर है? तो पटना में। राजगीर स्थित है, यह कहाँ स्थित है? तो बिहार में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर है? महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर है? तो गंगा नदी पे। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं, गया किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो गया जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो फाल्गुन नदी के किनारे बसा हुआ है गया। उसके बाद आंसर देख लेते हैं क्या है प्रश्न, पटना किस नदी के किनारे बसा है? तो ये आप सभी को पता होगा किस नदी के किनारे, तो गंगा नदी के किनारे पटना बसा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। बिहार में
किसान सभा की स्थापना किसने की? किसान सभा की जो है स्थापना किसने की थी? तो यह हो जाएगा आपका सहजानंद सरस्वती। ठीक है, सहजानंद सरस्वती। उसके बाद बिहार दिवस मनाया जाता है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। 22 मार्च को। WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो जनेवा। WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो जनेवा। चलिए देख लेते हैं 91 नंबर में। FAO का गठन कब हुआ था? FAO का जो है गठन कब हुआ था? FAO का जो है गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 16 अक्टूबर 1945 को। उसके बाद देख लीजिए 92 में। FAO का जो है मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, इसका जो है मुख्यालय कहाँ है? तो रोम में। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रोम। उसके बाद 93 में देख लीजिए IMF और F का जो है गठन कब हुआ था? तो इसका जो है गठन 26 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है, IMF का गठन 26 दिसंबर 1946 को हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। और इसका जो है IMF का जो है मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पेरिस। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है? अभी जो है वर्तमान में महासचिव कौन है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, गुटेरेस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अयोध्या स्थित है। अयोध्या जो है स्थित है, यह कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। अयोध्या कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह जो है सरयू नदी के जो है किनारे स्थित है। उसके बाद चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एकता दिवस मनाया जाता है। एकता दिवस जो है मनाया जाता है, कब मनाया जाता है पता है क्या? नहीं पता है तो चलिए देख लेते हैं। 31 अक्टूबर को जो है एकता दिवस मनाया जाता है। उसके बाद चलिए देख लेते हैं विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट 100वां प्रश्न, और यह लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, यह कब मनाया जाता है?
तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है आपको 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। तो चलिए, आशा है कि आप लोग देख पाए होंगे। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था इस वीडियो में, सभी बिहार से संबंधित और इंडिया से संबंधित था, इसलिए आप आशा है कि आप लोग देखे होंगे किस तरह के जो है प्रश्न पूछे गए हैं, और इसी तरह के जो है प्रश्न कई कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसलिए आशा है कि आप लोग एक बार में अगर याद ना हो तो दोबारा से रिपीट करके देख सकते हैं और याद कर लें। इस तरह की फिर से तीसरी बार देखने की आवश्यकता नहीं पड़े। और बस जब भी सवाल इस तरह के आपके सामने आए तो उसका आप सही जवाब दे करके और सही मार्क्स ले करके आएँ। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू सो मच।